बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम के अंदर सफ़े मातम उनका जारी है। उसकी रीज़न क्या बनी, वो क्यों इतनी आजकल उनके अंदर खिबली मची हुई है, क्यों उनके चेहरे उतरे हुए हैं, क्यों उनके लिए एक बड़ा सैड सा समय है, बड़े प्रॉब्लम है उनके लिए। उसकी रीज़न है कि बड़ी अदालत से बड़ा फैसला, वाज़िया फैसला, आइन और कानून के मुताबिक फैसला और पाकिस्तान की कौम की तर्जमानी करते हुए फैसला और एक तारीखी फैसला जो है वो आ चुका है, जिसकी वजह से पीडीएम के लिए बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। बड़ा वो बेचारे बड़े परेशान हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना। इलेक्शन से भागने के लिए उन्होंने ऑलरेडी भी मुख्तलिफ तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए और अभी भी उन्हीं का ये काम जारी सारी है। इसकी एक नज़ीर आपके सामने मैं रख देता हूँ। पीडीएम की हुकूमत ने जो सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के हवाले से उनका जो मौक़िफ़ था, वो बिल्कुल उसके ऊपर कायम है। कायम नहीं है, बल्कि इसके ऊपर उन्होंने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन भी करना शुरू कर दी है। पार्लियामेंट के अंदर पीडीएम के जितने भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स थे, इन्होंने सर जोड़े बैठे कि एक इमरान खान पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो उनकी जीत उनको लगी है। या एक सुप्रीम कोर्ट की बात करें, उन्होंने हमारे मोटो के ऊपर, हमारे गोल के ऊपर, जो चीज हम अचीव करना चाहते थे, कि जो हमारा मौकफ था, उनके आगे एक बहुत बड़ी बाढ़ खड़ी कर दी है। अब इस बाढ़ को किस तरह हमने गिराना है, तो इसके पेश नजर उनकी जो मीटिंग हुई, मीटिंग का जो रिजल्ट निकला कि जनाब पार्लियामेंट के अंदर एक रेजोल्यूशन पास की जाएगी, जिसके अंदर हम ये बात करेंगे कि फुल कोर्ट बनाया जाए या जो हालिया फैसला आया है इसके ऊपर उनको जो उनके तहफुजात थे उनको दूर किया जाए। तो उन्होंने उसके ऊपर आज़ार ख्याल किया है। वही बातें पार्लियामेंट के अंदर भी उनकी तरफ से हुई है कि जी हमें इसके ऊपर इत्मीनान नहीं है, ये आईनी फैसला नहीं है, कानूनी फैसला नहीं है, इसके ऊपर पूरा बेंच होना चाहिए था। अब सवाल ये जन्म लेता है कि क्या पार्लियामेंट किसी रेजोल्यूशन के तहत सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को अंडू कर सकती है, रिजर्व कर सकती है, इसकी जो लीगैलिटी इसको खत्म कर सकती है, या इसको कहीं चैलेंज कर सकती है, या सुप्रीम कोर्ट के जो हालिया रेजोल्यूशन पास हुई है, क्या इससे ये जो सारा मामला सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है, डेट अनाउंस हुई है, क्या ये डेट एक्सटेंड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये बहुत सारे इनकी जो मामला जिसको हमने देखना है। लेकिन बीइंग एक कानूनी तालिब इल्म होने के नाते देयर इज नॉट इम्पॉसिबल, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। रेजोल्यूशन के जरिए किसी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना तो बदला जा सकता है, ना चेंज किया जा सकता है, ना ही उनको डिक्टेट किया जा सकता है। एक सियासी पोलराइजेशन तो हो सकती है, एक सियासी दबाव तो आप उनके ऊपर डाल सकते हैं, उनकी पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग तो आप कर सकते हैं, लेकिन लीगली तौर के ऊपर इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि पीडीएम की जो इंटेंशन है उसका मकसद है, एक तो नाज़रीन इकराम उनका मकसद ये है कि किसी भी तरीके के साथ ये सारे मामले को कंट्रोवर्शियल बनाया जाए, ताकि हमें कुछ और वक्त मिल जाए और उसके अंदर हम थोड़ा सा अपने बयानिए को कैप्चर कर लें। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, समा जो है वो चेंज हो चुका है। लेकिन ये जो हालिया ये रिसेंटली इन्होंने एक जो पार्लियामेंट के अंदर अपनी करारदाद पेश की है, इससे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर कोई किसी किस्म का असर नहीं पड़ेगा और ना ही इन्हीं जमातों को कोई किसी किस्म का कोई फायदा होगा। उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जो है वो शेड्यूल जारी कर दिया है बड़ा वाज़ेह तरीके के साथ। इसके बावजूद कि पीडीएम ने रेजोल्यूशन पास कर ली है, पीडीएम ये फैसला नहीं मानती। मरियम कहती है जनाब ये फैसला था ही नहीं। उसके अलावा इरफान कादर साहब कहते हैं इसके ऊपर अमल नामद नहीं हो सकता। राणा सनाउल्लाह फरमाते हैं कि अगर इस तरह का आइन है हमारे मुल्क के अंदर तो अनारकी होगी। अच्छा, राणा सनाउल्लाह साहब की ये जो बात है, ये मोस्टली आप इसके अगर बयान उठा के देखेंगे ना, तो ये इसके ज्यादा बयान जो है वो अनारकी के ज्यादा करीब है। मतलब ये अमर पसंद आदमी मुझे नहीं लगता ये है। इस यहाँ पे भी एक सवाल ये जन्म लेता है कि क्या इलेक्शन कमीशन ने ये जो शेड्यूल जारी किया है, क्या इसको कहीं कैंसिल तो नहीं कर देगी, या जो शेड्यूल वो दिया है क्या उसके मुताबिक ये इलेक्शन करवाएंगे, या सिर्फ वक्ती तौर के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बचने के लिए उन्होंने ये किया है। तो इसका जवाब ये है कि आप पहले ये देख लें कि इन्होंने ऑलरेडी पहले जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि आपने प्रेसिडेंट से मुशावरत करनी है, उसके बाद दोनों जो हुकूमतें हैं केपीके की और पंजाब की, उनकी भी हदायत की इस सिलसिले के अंदर आपने इनसे ताउन करना है और जो डेट है उसके ऊपर आपने इलेक्शन करवा देना। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसको नहीं माना। उसके बाद फिर पीटीआई ने जो है वो पिटीशन फाइल की, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा फिर से ऑर्डर पास किया, डायरेक्शन दी, फिर ये शेड्यूल जारी हुआ। इस शेड्यूल को जारी करने का मकसद ये है कि इलेक्शन कमीशन अपने ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ जो कोर्ट है वो नहीं लगवाना चाहता। वो शहबाज शरीफ की तरह पागल नहीं है कि वो ये काम करेगा। उसे पता है कि अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगी तो प्रॉब्लम खड़े हो जाएंगे। अब शहबाज शरीफ साहब को कौन बंदा समझाए कि वो यूसुफजई गिलानी बनने की कोशिश ना करें, वरना डेफिनेटली वो भी नाअहल हो जाएंगे। पता नहीं ये लोग कहाँ से ये सारा मामला इनकी जो पॉलिटिकल इनकी जो थिंकिंग है वो पता नहीं कहाँ से जनरेट होती है, ये क्या करना चाह रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को माना ना जाए या कुछ किया ना जाए।
पीडीएम जो है, मसला ये है कि 8 अक्टूबर को पीडीएम प्लस इलेक्शन कमीशन क्यों चाहती है कि इलेक्शन हो। इसकी नाज़रीन इकराम दो मेन रीजन है। पहली रीजन तो ये है कि सितंबर में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उसका टनूर पूरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे, तो काजी फायज हसन साहब आएंगे। तो इस काजी फायज हसन साहब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को बहुत सारी उम्मीदें हैं, वो बहुत ज्यादा होपफुल है कि जब काजी साहब आ जाएंगे तो बहुत सारे हमारे मामला जो हैं वो सेटल हो जाएंगे। वो इस तरह का ज़हन रखते हैं, वो इस तरह का तासुर देते हैं एज कम्पेयर टू उमर अता बंदियाल साहब, उनको काजी फायज हसन के ऊपर ज्यादा इत्मीनान है। ये एक रीजन थी। अच्छा, दूसरी रीजन ये है कि जो आरिफ अलवी साहब है प्रेसिडेंट साहब, उसका भी टर्नओवर पूरा हो जाएगा तो वो फिर वो अपना सदर ले आएंगे। वही जो मियां शरीफ साहब की मरहूम की खालके कनात उसको जन्नत में जगह दे, उसका वो बात पुरानी कि साडा वज़ीर आज़म, साडा वज़ीर, साडा मशीर, साडा मतलब मिनिस्टर, सब चीजें जब साड़ी साड़ी हो जाएंगी तो फिर अच्छी तरीके से हम खेलेंगे। और नवाज शरीफ साहब भी अगर आप देखें तो वो पाकिस्तान में नहीं आ रहे, तो इसके पीछे भी यही रीजन है कि उसको अभी वो माहौल जो चाहते हैं वो माहौल उसको नहीं मिल रहा, इसी वजह से वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। वो ये चाहते हैं कि जब मैं जनाब पाकिस्तान के अंदर लैंड करूं तो एयरपोर्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा एक मुझे क्राउड जो है वो मुझे इनवाइट करने आए, लेकिन बाई चांस अब ऐसा हो नहीं सकता। वो बड़े इस्तकबाल चाहते हैं और अपने दूसरा उनका मकसद ये है कि जब थोड़ी सी अदालती सेटिंग हो जाएगी, नया जो है वो काजी साहब आ जाएंगे, उनका प्रेसिडेंट आ जाएगा, तो उसके ऊपर जो मुख्तलिफ तरह के केसेस हैं, मुख्तलिफ तरह के मामलात हैं, वो भी काफी हद तक सेटल हो जाएंगे। वो इस तरह की फिजा चाहते हैं। लेकिन अब अगर हम नवाज शरीफ को और इमरान खान साहब का कंपैरिजन करें तो कहाँ नवाज शरीफ और कहाँ इमरान खान साहब जो है वो मलंग आदमी है, वो तो बंदे के पास नीचे बैठ के भी खाना खा लेते हैं। मियाँ साहब से तो ये चीज हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि वो भी किसी अपने वर्कर में बैठ के खाना खाएंगे, वो नवाब आदमी है। तो वही लोग देखने का बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर किसी लोग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह।